आपने पढ़ा है कंप्यूटर इतिहास इंट्रोडक्शन। आज की टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, इसको क्या क्या आधार मान के इसका जो वर्गीकरण किया गया है। पहला है आपका आकार के आधार पर या साइज के आधार पर। दूसरा है आपका उद्देश्य के आधार पर। और तीसरा है अनुप्रयोग या प्रयोग के आधार पर। तीन आधार पे बेस बना के इसको डिवाइड किया गया है कि कितने प्रकार का होता है। पहले पे आपने आकार के आधार पर, आकार के आधार पर में पहला इसमें जो आता है वो है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा आपका कंप्यूटर होता है, इससे छोटा कोई कंप्यूटर नहीं होता है। इसको कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। इसमें आपकी डिजिटल वॉच भी आती है माइक्रो में, जैसे स्मार्ट वॉच है आपकी, उसमें आप कॉलिंग भी कर सकते हो, मल्टीमीडिया के सारे फंक्शन दिए गए हैं। दूसरा है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर जो आप चला रहे हो, जिसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर अलग अलग होते हैं, सबको कनेक्ट करने पड़ते हैं। डेस्कटॉप इसको हम कहीं पे ले नहीं जा सकते हैं, लैपटॉप की तरह कहीं हम ले जाके काम नहीं कर सकते हैं, एक जगह फिक्स करके हम काम कर सकते हैं। दूसरा है आपका इसमें लैपटॉप, ये ब्रीफकेस की तरह होता है, चार्जिंग सुविधा होती है और इसको कहीं भी हम ले जाके काम कर सकते हैं। इसमें अलग से न तो सीपीयू होता है, न मॉनिटर होता है, न कीबोर्ड होता है, सब एक ही में कंबाइंड होता है। नेक्स्ट है आपका पाम टॉप। पाम टॉप कंप्यूटर जिसको हम पॉकेट में लेके घूम सकते हैं, जैसे टैबलेट आपका हुआ, मोबाइल हुआ ना, ये पाम टॉप कंप्यूटर में आएंगे। नेक्स्ट आपका टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर, जैसे मोबाइल से थोड़ा जो बड़ा होता है उसमें भी कीपैड अलग से हम कनेक्ट करते हैं, वो आपका टैबलेट है। इसके बाद है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का मतलब हुआ इसमें हम डिजिटल संबंधी सारे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो है लास्ट है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन कंप्यूटर कहाँ काम करता है, जैसे आपका स्पेस में जाके जो वर्क स्टेशन बनाए गए हैं सैटेलाइट छोड़ने के लिए, उनकी कंट्रोलिंग निगरानी करने के लिए, बड़े बड़े जैसे जहाज होते हैं उसी तरह से जहाज से भी काफी बड़े जाके स्पेस में उसको स्टेब्लिश कर दिए हुआ है, ठीक। जापान ने भी अपने डाला हुआ है, रूस ने भी डाला हुआ है, और कुछ इस तरह के वर्क स्टेशन बनाए गए हैं जहाँ पे एक ही वर्क स्टेशन में अलग अलग देश के लोग रहते हैं। वहीं पे उनका जो है कितने सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, कौन सा क्या वर्क कर रहा है, कौन सा सिग्नल में है कि नहीं है, सारी निगरानी वर्क स्टेशन से होती है। और उन सब वर्क स्टेशनों का जो मेन वो होता है, सेंटर होता है, वहाँ पे जो बड़ा वाला कंप्यूटर लगा होता है उसी को हम बोलते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर। अब आते हैं दूसरे प्रकार में, आता है मिनी कंप्यूटर। नाम इसका मिनी है, काम नहीं है। इस पे कम से कम 4 से 10 लोग काम कर सकते हैं एक साथ, और 8 CPU एक में ही ज्वाइन होता है, जुड़े होते हैं वो पहला। और इसकी कीमत होती है $18,000 एक कंप्यूटर की। इसके बाद इससे भी बड़ा जो आपका कंप्यूटर है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ये कारपोरेशन वगैरह में काम करते हैं, जैसे टाटा एंड ग्रुप हुआ, अंबानी ग्रुप हुआ, कितने कर्मचारी हैं, कहाँ कहाँ शाखाएं हैं, पूरा डाटा रखने के लिए ये अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर रखे होते हैं, ताकि उनको एक ही कंप्यूटर से पूरा डाटा उनका उपलब्ध हो जाए, बहुत ज़्यादा उनको सिस्टम रखने की ज़रूरत ना हो।
इसके बाद है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे पहला जो बना था विश्व में, उसका नाम है क्रे फर्स्ट। सैमुअल क्रे ने इसको बनाया हुआ था। लेकिन अगर भारत का पूछा जाए कि भारत का पहला जो है सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 10,000 है। इसको सीडेक ने बनाया हुआ है। सीडेक कंपनी है पुणे की, जो सुपर कंप्यूटर ही बनाती है। जैसे कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर कब पड़ा इतिहास में, किसने दिया? उसके पहले तो गणना यंत्र सब चल रहा था। उसी तरह से सुपर कंप्यूटर पहले मेन फ्रेम नाम कंप्यूटर के नाम से चल रहा है। सुपर कंप्यूटर की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। कम से कम एक सुपर कंप्यूटर अगर हमको बनाना है या लेना है, उसकी कास्ट 450 करोड़ रुपए पड़ेगी मिनिमम। इतने का एक सुपर कंप्यूटर बनेगा आपका। इसका यूज होता कहाँ कहाँ है? सैटेलाइट को छोड़ने के लिए, जितने भी वैज्ञानिक परीक्षण होते हैं उसके लिए, मिसाइल को टारगेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है आपका सुपर कंप्यूटर का। जैसे मान लीजिए कि जैसे ये कंप्यूटर है छोटा वाला, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग काम करता है। उसी तरह सुपर कंप्यूटर में भी कई वैरायटियां हैं। किस क्षेत्र के लिए बनाया गया है? मौसम विभाग के लिए बनाया गया है कि सुरक्षा के लिए बनाया गया है, वैज्ञानिकों के लिए बनाया गया है। अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं। विश्व में इस समय नंबर 1 पे सुपर कंप्यूटर अमेरिका का है फ्रोंटेरा। इसके 2 महीने पहले जापान का फुगाकू था नंबर 1 पे, लेकिन फ्रोंटेरा इस समय नंबर 1 पे चला गया है, फुगाकू नंबर 2 पे चला आया है। इसके बाद है आपका उद्देश्य के आधार पर अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, एक सामान्य पर्पज से जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं और एक जो विशिष्ट उद्देश्य से बनाए जाते हैं। 2 टाइप इसका हो गया। अब आते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर या अनुप्रयोग के आधार पर। पहला है आपका एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एक भौतिक क्षेत्रों के लिए होता है, भौतिक या वैज्ञानिक क्षेत्रों के लिए इसका यूज किया जाता है। जहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई तूफान आने वाला है, तो उस हवा का वेग क्या होगा, किस स्पीड में तूफान आएगा, जैसे इसकी भविष्यवाणी की जाती है ना। तो भविष्यवाणी इनको कहाँ पता चलती है? उस सुपर कंप्यूटर से पता चलती है। वो पहले ही बता देता है कि इतनी इसकी स्पीड होगी और ये एरिया होगा, इतने पे ये इसका प्रभाव होगा और कहाँ से ये उठेगा। ठीक है, कोई भी तूफान जैसे चलता है तो उसका नामकरण जो होता है, जिस जगह से उठता है वही उसका नामकरण हो जाता है। जैसे सुनामी आया हुआ था जापान का, हुदहुद आया हुआ था उड़ीसा का, तो उस स्थान से वो बन के चला है, इसलिए उसका वो नाम दे दिया जाता है, नामकरण कर दिया जाता है। अगला आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ये मैथमेटिकल गणना करता है। जैसे मान लीजिए डिजिटल कंप्यूटर उदाहरण में देखेंगे तो क्या आएगा आपका, एटीएम मशीन, पेट्रोल पंप की मशीन, ये हाइब्रिड में आएगा। हॉस्पिटल का वेंटिलेटर, जैसे एटीएम में आप जाते हो, अकाउंट नंबर क्या है, फिर आपने डाला, कितना आपको ट्रांजेक्शन करना है, कितना शेष बचा है। मैथमेटिकल के अलावा डिजिटल के अलावा कोई वो बात नहीं करता है। आप पेट्रोल पंप पे जाओगे, कितने लीटर आपको देना है तेल, कितने रुपए हुआ, सिर्फ डिजिट की बात करेगा वो डिजिटल होता है। ये एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में और डिजिटल संकेतों को एनालॉग में कन्वर्ट करके काम करता है। लास्ट है आपका हाइब्रिड। ये एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्सअप है, दोनों का मिक्स करके बनाया गया है। जैसे वेंटिलेटर है आपका, हॉस्पिटल में जितने भी सीरियस पेशेंट होते हैं वेंटिलेटर पे चलते हैं, उनकी हार्ट बीट क्या है, पल्स क्या है, ऑक्सीजन कितने % ले रहे हैं, बीपी क्या जा रहा है ना। इसकी टोटल जो है जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? हाइब्रिड कंप्यूटर से। या अल्ट्रासाउंड की मशीनें होंगे, ईसीजी की मशीनें होंगे,
ठीक है। EMR की मशीनें होंगे जो आपको हाइब्रिड दोनों का मिक्सअप करके बनाता है, वो रिपोर्ट ग्राफ में दे देगा, ग्राफ आप पढ़ के समझ लीजिए कहाँ क्या पोजीशन चल रही है। ये है इसके टाइप। इसमें बताइए और कोई अगर